काशी विद्यापीठ में होली खेलने के दौरान स्थानीय लोगों ने किया पत्थरबाजी, कई छात्र घायल। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होली का जश्न अचानक हिंसा में बदल गया। होली खेल रहे छात्र छात्राओं पर कुछ स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिससे कई छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार छात्र छात्राएं डीजे की धुन पर नाचते हुए होली मना रहे थे, तभी कुछ स्थानीय लोग जबरन विश्वविद्यालय में घुस आए। जब छात्रों ने उन्हें रोका तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने कई स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया है। एससीपी चेतगंज गौरव कुमार ने बताया। एक रिपोर्ट निहत द्विवेदी के साथ। पूरा प्रकरण आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में होली मिलन समारोह था इन लोगों का। कैंपस के अंदर ये लोग कार्यक्रम कर रहे थे अपना। जैसी सूचना मिली कि लोकल लोग यहाँ आसपास के रहने वाले कुछ लोग कैंपस के अंदर गए, जिससे कहासुनी हो गई आपस में, और उसी कहासुनी से आपस में फिर इन लोगों में पथराव की स्थिति आ गई थी। दो लोकल लोग जो यहाँ रहने वाले हैं यहाँ के, उनको हल्की फुल्की चोट आई है। बाकी पुलिस इसमें मुकदमा लेकर कार्रवाई कर रही है। छात्र भी काफ़ी आक्रोशित हैं, धरने में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि लगातार बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसी अराजकता फैला रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, धरने की कोई सूचना अभी हमें नहीं मिली। हम लोग पहले कैंपस में ही गए थे, कैंपस फिर यहाँ मौके पे भी आए हैं। अभी हमें कोई धरने की जानकारी नहीं है, ना ऐसा कुछ प्रकाश में आया है। दूसरा, कैंपस इनका बंद है चारों तरफ से, ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, गेट पे इनके अपने सुरक्षाकर्मी भी हैं। तो एक बार फिर हम बात करेंगे यहाँ के प्रशासन से कि कैसे उसको और मजबूत बनाया जा सकता है। कैमरे भी लगे हुए हैं सर? हाँ, कैमरे लगे हैं। हम लोग बिल्कुल टीम लग गई है तत्काल। इस पर कैमरों से चिन्हित किया जा रहा है लोगों को। जो भी इस पर दोषी पाया जाए उस पर क्या करें? बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी माहौल ख़राब करेंगे या उसकी कोशिश करेंगे, चिन्हित करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी हमको ज़्यादा उसके डिटेल नहीं मालूम, लेकिन आज विश्वविद्यालय में होली का विभिन्न छात्रों द्वारा, विभिन्न संकाय के प्रतिनिधियों द्वारा, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि हम लोग आज विश्वविद्यालय परिसर में होली समारोह मनाना चाहते हैं। और मानविकी संकाय, सोशल साइंस, कॉमर्स और साइंस, सब जगह बच्चे अपना उत्साहपूर्वक होली मना रहे थे। बच्चों में आपस में कोई दंड नहीं हुआ। उस दौरान, होली मनाने के दौरान ही कुछ विद्यापीठ के गेट के बाहर सामने के कुछ जो रहने वाले लोग हैं, जो विद्यापीठ के छात्र भी नहीं थे, वहाँ आए और उन्होंने डांस किया। तब तक बच्चों ने कोई प्रतिवाद नहीं किया कि होली का त्यौहार है, हमारी संस्कृति मिलजुल के रहने की है। लेकिन वो बाहरी छात्रों ने डांस के साथ साथ लड़कियों के संग छेड़छाड़ एवं अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और जब लड़कों ने विरोध किया तो वो लोग डर के मारे भाग गए और बाद में जाके कुछ अपने साथियों को लेके आए और उन लड़कों को चिन्हित करके मारपीट की। मैं स्वयं वहाँ पर था, चौकी इंचार्ज महोदय भी वहाँ पर थे। हम लोगों को उनको हटाया। फिर मैंने चौकी महोदय से अनुरोध किया कि ये लोग बाहरी लोग हैं, वो तुरंत बाहर के लोगों को लेके आएंगे, ये झगड़ा बढ़ सकता है, आप फोर्स की तत्काल व्यवस्था करें। मैं नहीं जानता किन कारणों से, बट फोर्स उस समय तक उपलब्ध नहीं हो पाई और उसके बाद वो लोग आए और उन्होंने फिर हमारे बच्चों के संग मारपीट की। इसकी तहरीर आप लोग देंगे बच्चों के लिए? बिल्कुल, बच्चों ने एक तहरीर हमको दी है। वो बच्चों ने सीधे उनको लिखा है चौकी इंचार्ज को, और एसओ सिगरा द्वारा शायद कोई कार्रवाई भी हुई है। और जब ये बच्चे वहाँ प्रतिरोध करते हुए उनको दौड़ा के बाहर किए तो उन्होंने उनके द्वारा फिर पथराव भी किया गया। फिर हमारे बच्चे निकल के वापस आ गए, उन्होंने तहरीर दी है और उस पर एसओ महोदय के मैं भी गया था, वो थाने पे नहीं थे, संभवतः क्षेत्र में है कहीं। और मैं आपके आगे से बाहरी लोग कैंपस में ना है, इसको लेकर के कुछ आप लोग? नहीं, आगे से बाहरी लोग कैंपस में प्रवेश नहीं, इसी के लिए मैंने फोर्स मांगी थी। और मैंने लिखित जो चिट्ठी कमिश्नरेट में एसीपी को, एसओ को और चौकी इंचार्ज को दिया था, व्हाट्सएप पे किया था, पर्सनल अनुरोध किया था कि घटना को देखते हुए, बीच में घटना हुई थी और हालांकि वहाँ छात्रों के अंदर की बात थी और वहाँ मारपीट हुई थी, तो हमने एक सुरक्षात्मक माहौल के लिए पुलिस की मांग की थी, बट मुझे पुलिस नहीं मिल पाई। यहाँ सिर्फ चौकी इंचार्ज महोदय एक सिपाही के संग थे और यद्यपि कि वो घटनास्थल पर मौजूद थे, बट वो कोई इस तरह की स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई कि इस तरह की कार्रवाई को रोका जा सके। क्या लगता है कि प्रशासन गलती है? नहीं, प्रशासन की गलती को चिन्हित करना उनके स्वयं के उच्चाधिकारी करेंगे। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे अपना शांति से होली मिला रहे थे। हमारे छात्रों के बीच आपस में कोई द्वंद्व नहीं हुआ है। विद्यापीठ के किसी दो छात्रों के बीच में, दो छात्र गुटों के बीच में संघर्ष होता तो उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उसका दायित्व लेता। हमारे छात्रों ने पूरा सहिष्णुतापूर्वक सबका समावेशन किया। जब बाहर के लोग आए और त्रिनेत्र के कैमरे में ये देखा जा सकता है कि वो लोग मारपीट करके बाहर भागे हैं और किन गलियों में गए हैं। विद्यापीठ प्रशासन के पास वो कैमरा नहीं है, लेकिन त्रिनेत्र के पास वो कैमरा है।
तो ऐसे लोगों के विरुद्ध बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग चिन्हित किए जाएंगे अभी बात पूरी हो जाए पत्रकार महोदय, ये बात हमेशा अधूरी छूट जाती है। पिछली बार भी एक ऐसी घटना बची, फूल मंडी का केस था, उन लोगों ने बच्चों ने प्रतिवाद किया और वो लोग हॉस्टल में चढ़ के मारने आ गए। सुबह का समय था, बच्चे सो रहे थे और बच्चों ने जब प्रतिकार किया वही पथराव उनको वापस करने लगे और मुकदमा बच्चों के खिलाफ ही पंजीकृत हुआ। आप देखेंगे कि विद्यापीठ गेट नंबर 2 से लेके 1 तक पूरा हमारे माननीय कुलपति जी के आवास के गेट के किनारे गुमटियाँ लगी हुई हैं, वहाँ लोग पेशाब करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की सीमा इसके बाहर खत्म हो जाती है। हम अपनी फोर्सेस को नहीं रोक सकते। मैंने कई बार नगर निगम में भी अनुरोध किया है और चौकी इंचार्ज और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग लगातार देखते रहते हैं। क्या ये उचित नहीं कि कमिश्नर के जो हमारे कुलपति हैं, कमिश्नर रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके घर के आसपास की व्यवस्था हटनी चाहिए? ये कौन लोग हैं जो यहाँ ठेले खोमचे लगा लेते हैं और ये कौन लोग हैं जो उनको लगाने देते हैं? हमारे कहने के बाद भी गेट नंबर 3 के सामने वहाँ बीच में मोटरसाइकिल खड़ी कर देती है। आए दिन प्रतिवाद होता रहता है विश्वविद्यालय के कर्मचारियों, अध्यापकों और छात्रों द्वारा। वहाँ के लोग फूल बेचने वाले लोग लगा देते हैं जिनको आने में दिक्कत होती है। कहने के बाद भी अब या तो विश्वविद्यालय प्रशासन सड़क पे उतर के, हम अध्यापक लोग या तो हम बच्चों को पढ़ाएं या तो सड़क पे उतर के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें। हम हमारे बच्चे, विद्यापीठ प्रशासन, पुलिस को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। वो जिस दिन अपनी फोर्स लेके आएंगे, हम बच्चों का आई कार्ड चेक कर लेंगे, बच्चों का फीस चेक करा देंगे। बच्चे स्वयं हमसे कहते हैं कि सर आप ये देखिए 3000 की गैदरिंग थी, आपके पास वीडियो फुटेज मिल जाएगी, किसी 2 बच्चे में मारपीट हो तो बताइएगा। और मतलब मैं बहुत फक्र के साथ बता रहा हूँ कि लड़के के बीच में लड़कियाँ डांस कर रही थी और किसी लड़की की कोई कंप्लेंट आई हो कि हमको किसी तरीके से देखा गया, छुआ गया। तो विद्यापीठ के जो छात्र छात्राएं हैं वो बड़े संस्कारित होते हैं। ये बाहर के लोग आते हैं, वो न विद्यापीठ के अध्यापकों को जानते हैं, न छात्रों को जानते हैं, न छात्राओं को जानते हैं। और वो हो सकता है कि किन्हीं यहाँ के परिचित के लोगों के द्वारा आते हों। अगर विश्वविद्यालय पुलिस प्रशासन हमको ऐसी सूचना देगा कि बाहरी छात्र फला आपके छात्र के संग आया था, तो हम लोग उसको भी निष्कासित करने की कार्रवाई करेंगे।